हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। देखो, पहले बता दूं, पहले ही वीडियो पड़ चुकी है चैनल पे, ठीक है। देखो, चैनल नया है, ठीक है। तो चैनल न्यू है तो यूट्यूब जो है रिकमेंड कम करता है, ठीक है, नए चैनल्स को, ठीक है। तो भाई, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आपकी प्रैक्टिस तो ढंग की मैं कराऊंगा अच्छे क्वेश्चन को ले लेके, ठीक है, सिलेक्ट करके। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और जो भी आपको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बोलो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और बढ़िया क्वेश्चन तो मैं लेके आ रहा हूँ। तो अभी मैंने पिछले CP24 के भी हो रहे क्वेश्चन इसमें, CP24 के क्वेश्चन हैं अच्छे वाले। बताइए, CPO के मैथ में काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन आते हैं, बताइए, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें से क्वेश्चन उठा के अभी वही करा रहा हूँ मैं खत्म, अच्छे वाले, ठीक है। अभी कल कराए थे मैंने अर्थमेटिक के ज़्यादा थे, आज थोड़े एडवांस के ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाओ, ठीक है, पहली वीडियो पढ़िए, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके पहली वीडियो पढ़िए, उस पहली वीडियो को देखो और उसके रेस्पॉन्स तो वहाँ पे जाके भाई अच्छा बनाएगा। भाई आप रेस्पॉन्स दोगे तो मज़ा भी आता है भैया, और बताओ तो मज़ा हो रहा है करने में, ठीक है। लाइक करो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छी लग रही है तो फिर चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें ये बोला है कि 10T, ठीक है, एक सेकंड, 10T इसने बोला है कि 10T प्लस कॉस्टी कितना है भाई, वन। इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब देखते क्या करोगे आप, पहले ये देखो, पहले साइन और कॉस में तोड़ लो। साइन अपॉन कॉस प्लस कॉट है तो कॉस अपॉन साइन बराबर बनना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एस सी बराबर वन। तो ये तो वन हो गया। तो वन अपॉन एस सी, वन है तो एस सी क्या होगा, वन होगा। खत्म कहानी। अब चाहिए ये चीज़, तो ये चीज़ आएगी कैसे, ये वाली चीज़। तो वन अपॉन ऐसा, एक सेकंड भाई, ये चीज़ आएगी स्क्वायर करने पे। ध्यान रखो, अगर ऐसी कंडीशन बनती है ना तो सबसे पहले स्क्वायर मारो इसका। साइन टी प्लस कॉस टी का साइन प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, वन प्लस टू एस सी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एस सी। तो ये तो वन हो जाता है। तो वन प्लस टू एस सी डायरेक्ट याद करो इन चीज़ों को, हो गई। तो एस प्लस सी का होल स्क्वायर वन प्लस टू एस सी है, तो वन प्लस टू, टू इंटू एस सी कितना है हमारा, वन। कितना आ गया ये, दो एकम दो और एक तीन। तो एस प्लस सी क्या होगा, रूट थ्री। पूछा गया वन अपॉन एस प्लस सी, तो वन अपॉन रूट थ्री। खत्म, इतना ही करना था इसमें। अब निकलो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर तो मैं दिखा रहा है ना 10 का टर्म है, तो कहीं ना कहीं इस कॉस को उड़ाओ यहाँ से। तो कॉस 13 से डिवाइड मार दो ऊपर नीचे, तो ये होगा वन प्लस दैट इज 10 13। क्या होगा, 10 13 और वन माइनस 10 13। अब ध्यान से देखो, क्या ये वन को हम 10 45 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो 10 45 जैसे दिखा, तो 10 है प्लस 10 है, ऊपर वन माइनस 10 है 10 भी। यहाँ पर भी 10 45 से वन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इंटू वन से हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। वन प्लस 10 45 इंटू 10 13। ये वीडियो थोड़ी छोटी हो सकती है आई थिंक, तो चलो करते हैं जल्दी स्पीड से, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन ऐसे निपटाएंगे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 45 और 13 या 10 के साथ दिख रहा होगा, ये होगा 58। तो 10 58 इज द आंसर, ये आंसर। खत्म। चलो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या करोगे आप, जैसे दिखाना, तो यहाँ पे ये देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म होनी हमेशा। चलो करते हैं। देखो 4 है तो कॉस के टर्म्स में चेंज करो, एक क्वाड्रेटिक तभी बनेगी तो एक टर्म्स में, तो वन माइनस सी स्क्वायर बराबर 3 ब्रैकेट वन प्लस सी, हो गई कंडीशन। तो 4 माइनस 4 सी स्क्वायर बराबर होगा तुम्हारा 3 प्लस 3 सी। तो इधर लेके जाओगे तो 4 सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस 3 सी है ही, ठीक है। एंड माइनस वन बराबर जीरो। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में सॉल्व करें से, तो ये क्या है, ये 4 हो जाएगा इंटू 4 करके, ठीक है। तो इस 3 सी को 4 के टर्म्स में तोड़ना है, तो कितना होगा, 4 एकम 4, 4 सी माइनस वन, 4 सी माइनस वन, ठीक है, 4 सी माइनस वन, ये कंडीशन बनेगी। तो प्लस माइनस है तो माइनस प्लस के साथ में जाएगी कंडीशन, तो एक और 4 में जाएगा ना, दैट इज, ठीक है। 4 सी कॉमन लोगे तो कितना होगा, ये सी जाएगा ना। 4 सी कॉमन लिया तो ये होगा सी, सी 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 4 सी से 4 सी, सॉरी 4 बचेगा यहाँ पे ना, 4 सी। एक सेकंड, कितना आ रहा है ये, वर्टेक्स 1 4 के टर्म्स में आएगा तो माइनस 1/4 आंसर आना चाहिए ना, माइनस 1/4 आई थिंक, नो 1/4, ठीक है। तो ये तो ऐसे सोचो, अब 1 और 4 में, 4 माइनस 1 में जा रहा है तो ये प्लस में जाएगा ना, प्लस में जाएगा ना। और 4 तो इसके रूट्स क्या होंगे, कहीं ना कहीं ये प्लस माइनस में, तो एक माइनस का जाएगा, दूसरा प्लस में जाएगा। तो ये 4 वाला ये तो होगा ही नहीं, ये कंडीशन, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, और बाद में ये 4 आ गया तो इससे डिवाइड मारो 4, और इधर भी 4, ये तो होगा ही नहीं पहली बात, तो 1/4 आ जाएगा।
क्या, कॉस की वैल्यू, ठीक है। 4 में टूट रहा है ना, ध्यान तक ना। अब एक बताओ, ये ट्रेंगल बनाओ, ये कॉस थीटा तो है, दिस वन 4×16 में तो एक √15 खत्म करना, ट्रेंगल बन गया, ठीक है। इसे हटाओ पहले, ओके चलो बन गया ट्रेंगल, हटाओ। अब क्या करें, √15 है, लगाओ वैल्यू सीधी। √15 इंटू 10 क्या होता है, 15/1 और +4 इंटू √15 ये होगा, एंड ऊपर कितना sin 30, साइन कितना परपेंडिकुलर, तो √15/4 और क्या है +2 sec, तो ये होगा 2 sec की वैल्यू कितनी है 4/1, ये तो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो भाई ये तो 8 हो गया, ये तो कट गया पूरा, 8 ये हुआ, एक यहाँ से मिला, ठीक है 8 ये हुआ, तो ये 9 यहाँ हो गया, +15 ही हो गया, 15×9 24, 24 का आंसर खत्म, दिस वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, इसमें करना कुछ नहीं है, जब 10 देखे तो साइन में तोड़ दो, ये है वो अपना sin² / cos²। दूसरी जगह +1 cos कॉट हो जाएगा, तो cos² sin², ठीक है। तो c² फ्रैक्शन करोगे तो 1/, क्या बचेगा, ये c² प्लस ये भी 1/s² बचेगा। तो क्या करें फिर, इसको भी लोगे तो ये होगा तुम्हारा कितना, c² + s² 1/c².s², ये पहुंचा फिर से आगे। अब क्या करें, अब इसमें से क्या कंडीशन होगी, ऑप्शन को चेक करो, sin² कॉमन लें या किसके टर्म्स में लें, तो c² को आप ले लो 1 - इसको तोड़ो और अंदर s² ये होगा, कुछ दिख रहा है क्या है, दैट इज 1/s² - s⁴, साइन के टर्म्स में, तो ऑप्शन ये आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसने क्या बोला है, इसने कि पॉलिनोमियल है ये वाला, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय दिस वन, सीधी बात है, अगर x - 2 से डिवाइड मारा तो x की वैल्यू बराबर 2 पुट कर दो इसमें, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो की वैल्यू आ जाएगी रिमाइंडर कंसेप्ट से, ठीक है। और रिमाइंडर कंसेप्ट आएगा तो बता दूंगा, लेकिन बताइए कि क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि x - 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो ये तो कट जाता है, तो पूरी कंडीशन को उसको ले जाता है, बाद में रिमाइंडर ही बचता है, अगर कर रखा होती है प्रैक्टिस है, तो इसलिए इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, रिमाइंडर बच रहा होगा, तो अगर x - 2 से डिवाइड मारेंगे तो ये कट रहा है ना, ये तो जीरो हो गया रिमाइंडर यहाँ पे, तो जीरो के साथ में पूरा फुल जीरो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा ओनली, क्योंकि तभी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। चलो छोड़ो इस चीज़ को, तो इसे हटाते हैं थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ, x और 2 पुट करना है, तो 2 × 8 डायरेक्ट करो, a × 4, ठीक है, प्लस दैट इज 6 - 5, एक कंडीशन। दूसरा ये कितना 8×16 + 4a + 1, तो कितना हुआ 17 होगा, यहाँ से काट दो, ये बराबर किसके होगा, इसमें वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। तो x² कितना होगा, दैट इज 4 - 4 + a, ये तो वैसे ही कट गया, तो ये बराबर कितना हुआ, ओ इससे तो यार ये तो कंडीशन है ही है, मैंने क्यूब को लिया ही नहीं यार, क्यों रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको छोड़ो, अभी क्यूब डायरेक्टली करते हैं। 8 प्लस दैट इज 4 - 4 + a, तो ये कट जाएगा, तो 8 + a होगा, 8 + a किसके इक्वल होगा, इस वाले का, ठीक है। तो 8 + a बराबर है 4a + 17, तो इधर 3a हो जाएगा, एक सेकंड और, ये ना आज 9 बजे 3 बज रहा है क्या, मानस में हमारा भाई, 8 दूनी 16 + 4a + 6 - 5, तो एक बचा, 16 1 17, 4a + 17 ही हो रहा है, इधर 8 + 2 × 4 - 2 × 4 तो कट जाएगा, प्लस है, कंडीशन है 8 + a 3a, उधर 17 जाएंगे, इधर जाके तो कहीं नहीं क्या होगा, माइनस के 9 बच रहा है, ए बराबर -3 होगा, तो कहीं नहीं माइनस, देखो ऑप्शन में यार माइनस लगाना पड़ेगा, यही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एडवांस के जल्दी जल्दी निपटाते हैं इनको। अब देखो इनको देख के क्या लग रहा है तुम्हें, इन क्वेश्चन को देख के, कि ए बराबर √2 - 1 की पावर 1/3 है, तुम्हारे दिमाग में आएगा इस पावर को धरी ले आओ, ए के बराबर क्या होगा, √2 - 1, फिर क्या पूछा उसने कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको पहचान लिया तो खेल खत्म, इस वाले पोर्शन को। तो कुछ दिख रहा है इसमें, a - b का होल क्यूब,
और प्लस 3 ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर कहीं ना कहीं ये होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। लग रहा है, नहीं लग रहा? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी कट जा रहा है, ए बी ले लो यहाँ पे, क्योंकि ए अपॉन 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है इसमें, ठीक है। तो ए बी होगा तो कहीं ये बन रही है कंडीशन। तो हम वैल्यू किसकी निकालेंगे? ये निकालने में ए क्यू माइनस 1 अपॉन ए क्यू, ये चीज़ समझनी है। तो ए क्यू हमारे पास है, ठीक है। तो 1 अपॉन ए क्यू क्या होगा? 1 अपॉन ए क्यू होगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना दिख रहा है? 2 नीचे हमेशा 1 ही बनता है ऐसी कंडीशन में, तो ये नीचे 1 है, रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, रूट 2 प्लस 1। तो 1 अपॉन ए क्यू हो गया रूट 2 प्लस 1, ठीक है। तो ए क्यू माइनस 1 अपॉन ए क्यू क्या हुआ? ए क्यू हमारे पास है रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2 माइनस 1, ये कट गया, वैल्यू बची -2, खत्म। यही आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखें तो क्या करोगे यार? देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली तुम्हें पेपर में देखना होगा कि यहाँ पे 2 वेरिएबल, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को 0 रख दो। अगर तुमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी? 4y² बराबर 1 प्लस 1 बराबर 0। तो ये y² बराबर -1/4 आएगा यहाँ से, तो ये कहीं रूट चढ़ेगा तो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं? y को 0 निपटा देते हैं। तो x² प्लस दैट इज 2x प्लस 1 बराबर 0। तो क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, 1 प्लस 1। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे दोनों प्लस के ही ना, ये तो माइनस में जो रिमाइंडर आएंगे, लेकिन x प्लस x तो 1 आएगा। तो x बराबर जो है -1 होगा रूट्स में। तो x की वैल्यू -1, ये तो 0 हो गया तो हटाओ, तो -1 लगाओगे तो x की वैल्यू 39 है, तो क्या होगा? -1 की वैल्यू 39, ठीक है। तो ये ऑड है ना, अगर ये ऑड है तो क्या होगा? आंसर ही -1 ही होगा ना, खत्म, ये आंसर है, ठीक है। ओह शिट, सेम क्वेश्चन, चलो यार सेम रख गया। इस क्वेश्चन में क्या करें भाई? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो तुम? वैल्यू पुट कर लो सीधी सीधी कॉस साइन के हिसाब से। तो एक को 90 मानो और एक को 0 मान लो। x बराबर हम मानते हैं 0, y बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो 0 से क्या हुआ? ये कटा, सॉरी 90 पे ये कट गया, ये तो है अभी, तो इसकी वैल्यू 1 हुई प्लस 0, और x वाला 0 है तो ये -1 हुआ, और ये कितना हुआ? 90 पे 0, तो ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 90 पे कौन सा है? कॉस ये 0 हो रहा है प्लस 1, यहाँ पर तुम्हारा जो है बाई क्या है 90, तो यहाँ 1 हुआ। यार प्रॉब्लम है वहीं क्यों हो जाती है? तो ये 0 कट, सॉरी भाई कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 0 है, ये क्या होगा? यहाँ पे ही हो जाएगा तुम्हारा 1। तो जो भी है 1 अपॉन 0 के साथ में आ रहा है तो -1 है, तो आंसर भी -1 ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्योंकि ये माइनस यहाँ पर है ना, तो ये तो क्या बच रहा है? ये 90 पे ये 1 बच रहा है, और यहाँ पर 1 बच रहा है, तो ये ऊपर +1 नीचे -1, तो -1 इज आंसर। अब ये कंडीशन बनी, तो इसको देखो, इस कंडीशन में स्क्वायर में ये आंसर दिख रहा है, ये सब ये आंसर नहीं है, बट यहाँ पे देख सकते हो आप स्क्वायर में है, तो क्या करें? स्क्वायर ही कर दो, कर मारो पूरे का। तो SX का स्क्वायर, अगर इस पूरे का स्क्वायर करते हो तो डायरेक्टली सोचो 1 + 2 ऐसे बताया था मैंने, ठीक है। तो 1 + 2 sin x प्लस sin y बराबर क्या होगा? A²। दूसरी कंडीशन 1 प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो cos स्क्वायर क्या होगा? सॉरी यार, ये नहीं होगा ये कंडीशन, क्योंकि दोनों टर्म साइन के हैं, मैं साइन कॉस का समझ रहा था, तो इसको करना नहीं पड़ेगा है। तो sin x का स्क्वायर प्लस sin y का स्क्वायर प्लस 2 sin x sin y बराबर A² है। दूसरा है cos x का स्क्वायर cos y का स्क्वायर प्लस 2 cos x cos y। यार ये दोनों अलग अलग नहीं है, सॉरी गलती हो गई मैंने एक समझ लिया, साइन कॉस का होगा तो जाता है वो, ठीक है, 20 करोगे। तो एक बात बताओ, साइन प्लस कॉस ये सेम एंगल है, तो ये क्या कर गया? 1 कर गया, प्लस ये सेम एंगल है, ये भी 1 कर गया, और ये हुआ तुम्हारा 2, ठीक है। 2 2 2 क्या, सॉरी 2 नहीं, ये हुआ तुम्हारा 2 कम ले लो, तो ये हुआ साइन x साइन y प्लस cos x cos y, ठीक है। और इसी टर्म को पूछा है उसने, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को p मान लें, p मान लो इसको, तो ये था 2 + 2p, ओके, बराबर A² + B², ठीक है। तो पूछा क्या? p की वैल्यू पूछी है उसने, तो
पी इधर लेके जाओ तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। दिस इज द आंसर। खत्म, ये आंसर होगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो भाई कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और बताना कि भाई और क्वेश्चन लेके आओ। इसमें थोड़े कम क्वेश्चन रह गए होंगे, लेकिन बताओ, मैं लेके आता हूँ, अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, निपटाते हैं विद एग्जाम अप्रोच। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।